हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? ज़रूरी नहीं है कि फरवरी का महीना आ जाए और बसंत मौसम ही शुरू हो जाए, क्योंकि अब की बार तो फरवरी ऐसी थी कि इतनी ज़्यादा ठंड थी, बसंत मौसम तो कहीं दिखाई नहीं दिया। 15 फरवरी के बाद लगा कि कुछ हाँ कटिंग लगा सकते हैं, ऐसे कटिंग हो सकती है। 15 फरवरी से पहले तो अगर कोई कटिंग भी लगाई है तो वही हमारी ख़राब हो जाती है, सभी की ख़राब हुई है। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके यहाँ कितना टेम्परेचर है। तो अभी मार्च का महीना ऐसा है कि आप इनमें बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। जो कुछ भी कोई भी कटिंग लगाओगे, कैसे भी लगाओगे, वही आपकी ग्रो हो जाएगी, क्योंकि अब अच्छे से धूप निकलने लगी है। मिट्टी में ना तो ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है, मिट्टी का टेम्परेचर भी ऐसा रहता है, बस उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे। तो पहला है मेरा ये क्रोटोन का। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी नवंबर में। नवंबर से देखो अब कितना मतलब अच्छा हो गया। 3-4 महीने से पहले तो रूट्स बनती ही नहीं है इसमें। अगर एक 15-20 दिन का या एक महीने का प्लांट है आपका, तो उसमें तो थोड़ा ऊपर ग्रो दिखाई देती है। तो ये मेरे नवंबर की कटिंग लगाई हुई है, तो नवंबर से अब तक तो इसमें बहुत सारी रूट्स बन गई हैं। तो अभी आप मार्च का महीना ऐसा है तो उसमें आप बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। तो अभी कुछ मैं आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी जिनकी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और फिर है हमारे ये जेड प्लांट भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप इसकी कैसे भी कटिंग लगाओगे मार्च के महीने में। ये मैंने 15-20 दिन पहले ही लगाई थी, तो कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। और फिर एक ये कटिंग है, इसमें भी रूट्स ग्रो हो रही है, ऊपर से पत्ती निकली है। क्योंकि मैं इनकी रूट्स तो नहीं छेड़ूंगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं निकाल के नहीं देख सकती इनमें। क्योंकि जो एक महीने का प्लांट होता है, जो कटिंग होती है एक महीने की लगाई हुई, उनकी रूट्स आपको कभी भी बाहर नहीं निकालनी है, क्योंकि उनकी रूट्स जो है डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। फिर है मेरा ये मैंने बहुत सारी इतनी सारी कटिंग लगाई है, तो मैं कुछ की दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ मेरे पुरानी कटिंग लगी हुई है। तो ये कलांचो का प्लांट है, इसमें भी रूट्स बनी हुई है, ये भी मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। ये मेरा कुछ हाइब्रिड था, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें भी दिख रहा है कितनी सारी ग्रो हो रही है। फिर एक सेकुलेंट की ही वैरायटी है ये, इसकी भी मैंने इसमें ही कटिंग लगा दी थी, तो इसमें भी न्यू न्यू पत्तियाँ निकल रही है। ये भी बहुत ही हार्डे प्लांट और सुंदर भी प्लांट होता है और महंगा भी होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि नर्सरी से आप इतने महंगे हैं, 250-300 के प्लांट होते हैं, तो आप उन्हें लेने जाओगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये मनी प्लांट, तो ये मैंने 4 दिन पहले लगाई थी, ये मेरी पहले की लगी हुई है, तो ये भी ग्रो हो गई है। फिर है कोलियस का, तो कोलियस की भी आप ऐसे कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में ये भी प्लांट थोड़े ख़राब हो गए हैं, इनके पत्ते सारे झड़ गए हैं। तो अभी भी अगर कोई कटिंग बची हो तो उनको भी आप लगा दीजिए। ये है फिर एक ड्रेसिना का ही, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी 15-20 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी ऐसे ऊपर से ही कट करके। तो अगर आप जब भी कट करोगे तो वहाँ से न्यू प्लांट निकल आता है, एक फ़ायदा ये भी होता है। तो ये भी मेरी कटिंग अच्छी सी ग्रो हो गई है, इसको भी मैं बाहर नहीं निकालूंगी, इसकी भी रूट जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर ये मुश्किल हो जाता है। फिर जो एक महीने 20 दिन का लगा हुआ होता है, जो कटिंग लगी हुई है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। फिर है डेफिन बेकिया, तो इसको भी आप कटिंग से बहुत सारी कटिंग लगा के इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये डेफिन बेकिया एक ऐसा होता है, इसमें आँख निकली हुई होती है, जो इसकी स्टैम्प होती है, तो उसको आप बीच बीच में से कट करके आप ऐसे मिट्टी में दबा दीजिए, तो इसके भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। वैसे तो इसके बेबी प्लांट से भी ग्रो हो जाता है, ये बेबी प्लांट से भी आप बहुत सारे प्लांट सेपरेट करके बना सकते हैं। और फिर है मेरा ये एक एग्लोनिमा का ही है, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी कटिंग हो गई है, दोनों ही कटिंग लगाई थी। उसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं। जो एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती है कि कुछ महंगी आती है, बहुत 200-250 के आसपास आती है। फिर है स्वीट पोटैटो वाइन, तो अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी सर्दी में ख़राब हो गई है। तो ये मैंने जो ग्रीन वाली है ये मैंने पानी में उगाई है, अब इसको मैं मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी, तो आप भी ऐसे पानी में उगा सकते हैं। बहुत जल्दी ही, बहुत हार्डे प्लांट होता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, इसकी आप एक कटिंग भी लगाओगे। फिर एक और ड्रेसिना, तो इसकी भी मैंने पहले ही कटिंग लगाई थी, इसको भी मैंने 15-20 दिन हो गए हैं लगाए हुए, और ये भी मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें भी छोटी छोटी सी नई नई पत्तियाँ निकल आई है, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, तो दिख ही रही है, तो इसको भी मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी। तो आप अभी बहुत सारी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है इस टाइम में। 10 से 12 दिन में दिखाई देने लगता है कि हाँ ये ग्रो हो गई है। फिर है ये लेटाना का, तो ये लेटाना फ्लावर प्लांट होता है, उसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, तो इसमें भी बहुत सारी पत्तियाँ निकल आई है।
और ये भी अच्छे से ही ग्रो हो गई है। फिर है डेविल बैकबोन, तो इसकी भी आप बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी सर्दियों में इसने भी सारे अपने पत्ते गिरा दिए हैं और बहुत छोटी छोटी पत्तियां निकल आई है, इसमें भी दिख रहा है। अगर आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा तो इसकी भी आप बहुत सारी कटिंग लगा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है कैक्टस का ये मुझे कहीं से ऐसे ही कटिंग मिल गई थी, टूटा हुआ मिल गया तो इसमें भी बेबी प्लांट निकल रहे हैं। कटे हुए में तो न्यू ग्रोथ नहीं होगी, बट हाँ इसमें बेबी प्लांट निकल आते हैं, तो मैं ये भी ले आई थी। तो सारे ही कैक्टस का तो कोई भी लगाओ वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है इस टाइम में। तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। फिर है रियो प्लांट, तो रियो प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, बहुत हार्डे प्लांट है। आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी टाइम है इसकी कटिंग लगाने का, तो इसकी भी आप कटिंग लगाइए या सेपरेट करके लगाइए। ये भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं एक ही प्लांट से। फिर है हमारी पर्पल हार्ट, तो ये भी बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी आप कटिंग लगाओगे तो आपको 10-12 से 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये ग्रो हो रही है। ये तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। बस आप इतना ध्यान रखिए कटिंग लगा के थोड़ा आपको अंदर ही रखना है अभी, क्योंकि रात में अभी ठंड होती है। तब मैंने ये कटिंग लगाई थी। ये है मेरी राखी बेल की कटिंग लगाई है मैंने, जो पर्पल कलर की आती है, फ्लावर आते हैं उस पर, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत अभी आपको इतने फ्लावर देगा, इतने सुंदर फ्लावर होते हैं। फ्लावर प्लांट है ये भी एक। तो ये है मेरा अजवाइन का। तो जब भी मैंने ये कटिंग लगाई थी मैंने क्या किया था, मैंने इनको सबको टीन शेड के नीचे रखा था। मैं बाहर नहीं रखती थी। और अब भी अगर बाहर भी रखे हैं कुछ प्लांट तो मैं रात को क्या करती हूँ, उन पर एक ऐसी पॉलीथीन है बड़ी सी, तो वो मैंने कवर करके रखती हूँ। तो फिर है मेरा सदाबहार विन का, आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी ये कटिंग से ही तैयार किया है और इसमें फ्लावर भी निकल आए हैं। 2 कटिंग मैंने साइड में ही लगाई है। तो आप भी इसको कटिंग से ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, वैसे तो कटिंग से भी लग जाता है। और फिर है ये फाइकस प्लांट, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। फाइकस की भी, फाइकस भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको कटिंग लगा के टीन शेड के ही नीचे रखना है, अभी आपको बाहर नहीं रखना है। 4 से 5 दिन तो आपको अंदर ही रखना है। फिर है लेडी पाम, तो लेडी पाम की भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं इसको भी। ये भी मैंने 2-3 कटिंग लगा रखी है और मेरी हो भी गई है सारी, क्योंकि मैं अभी इनको भी बाहर नहीं रखती हूँ। रात के टाइम में थोड़ा धूप में रख देती हूँ, 1-2 घंटे की धूप तो मैं लगा ही देती हूँ। बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, कभी बाहर रखो कभी अंदर रखो। तो मैंने इसमें ये गंधराज की कटिंग लगाई थी। ये भी मैंने 15 दिन पहले, 15 दिन हो गए हैं तब मैंने ये कटिंग लगाई थी। और इसमें कुछ जो एक फ्लावर प्लांट कुछ मैंने इसमें कनेर की लगाई है, हाँ। और फिर है हमारा ये मैक्सिम पिटोनिया, तो इसकी भी आप कटिंग लगा के ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये सीड से भी हो जाता है अपने आप ही। फिर है यूफोर्बिया मिली, तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी ऊपर छोटी छोटी न्यू ग्रोथ आ रही है, दिख रही होगी आपको। फिर है हमारी वांड्रेजू भी ये पता नहीं कहीं से गिर गई होगी एक भी पत्ती, ये तो अपने आप ही ग्रो हो जाता है। ऐसा प्लांट होता है वांड्रेजू का, तो कहीं भी गिर जाएगा तो वहीं पे फैलना शुरू हो जाता है। फिर है हमारी ये अडेनियम की, तो अडेनियम के मेरा एक प्लांट ख़राब हो गया था तो उसकी 2 कटिंग बची हुई थी, तो उसकी मैंने कटिंग लगाई है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का, तो आप ये एग्लोनिमा के भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। सेपरेट करिए आप इसकी कटिंग भी, अगर आप ऊपर से कटिंग करते हैं तो न्यू ग्रोथ निकल आती है। एग्लोनिमा के जितने भी सारे प्लांट हैं आप उनको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए आप उनको। और फिर है हमारी ये रोज़ प्लांट की कटिंग जो गुलाब की होती है, तो उसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है और भी बहुत लगा रखी है मैंने। कम से कम गुलाब की तो मैंने 15-20 कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ही ग्रो हो गई है। फिर है ये मोगरा की कटिंग, मोगरा की भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें भी छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है, क्योंकि रूट तो मैं इनको बाहर निकाल के नहीं देख सकती हूँ क्योंकि इनकी रूट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप भी अगर कटिंग लगाते हैं तो कम से कम 1 महीने बाद तो निकालिए ही मत, कम से कम 1.5 महीने बाद आप उनको शिफ्ट करना है अगर दूसरे उसमें करते हैं प्लांट में। तो है फिर हमारा सफलेरा, तो सफलेरा की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अभी भी मैंने इसी के गमले में इसी की कटिंग लगा दी थी, क्योंकि एक एक कटिंग इधर को जा रही थी, इसकी एक स्टेप इधर को जा रही थी, तो मैंने 2 कट करके लगा दी थी इसी के प्लांटर में, तो वो भी ग्रो हो गई है। फिर है हमारी मोरपंखी, तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और ये भी नर्सरी से बहुत महंगा मिलता है, तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी टाइम है इसकी कटिंग लगाने का। तो ये देखो, ये नीचे से ही रूट्स निकल के आती है इसकी।
ये भी मैंने कम से कम 1 महीना पहले लगाई थी। फिर है हमारा दूसरा क्रोटॉन, तो क्रोटॉन को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी मैंने नवंबर में लगाई थी, नवंबर से अब जाके इतनी हेल्दी हुई है ये कटिंग। तो अभी तो इसकी भी मैं रूट्स नहीं निकालूंगी। फिर है हमारी ये बोगनवेलिया, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। अभी टाइम है इसकी कटिंग लगाने का, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कीजिए। फिर है हमारा टिकोमा, तो टिकोमा की भी मैंने इसी के प्लांटर में कटिंग लगा रखी है। कट करके मैंने जो इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी तो वो मैंने कटिंग लगा दी थी, तो वो भी मेरी ग्रो हो गई है टिकोमा की भी। फिर हमारे गुड़हल, तो गुड़हल को भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अभी टाइम है इनका, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इनका मॉइस्चर बना रहे मिट्टी में, इनकी मिट्टी सूखने ना पाए। फिर है हमारा स्नैक प्लांट, तो स्नैक प्लांट को भी आप इनकी पत्ती से लीव से जो होती है, इनकी लीव्स होती है जो उसी से ग्रो हो जाते हैं। फिर है हमारा सिंघोनियम, तो सिंघोनियम को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, और वैसे तो सेपरेट भी हो जाता है। ये बेबी प्लांट होते हैं जो इनके, उससे भी हो जाता है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, नर्सरी से महंगा भी मिलता है ये। और ये मैंने भी 2 कटिंग लगाई है इसकी, तो मेरी दोनों ग्रो हो रखी है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार करके लगा सकते हैं। आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, और जो इसके रनर निकलते हैं उनसे भी लगा सकते हैं आप इसको। तो बहुत सारी ऐसी कटिंग है, और भी है जो मैं इसमें शेयर नहीं कर पाई। तो आप कटिंग से लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना ऐसा है, आप कैसे भी कटिंग लगाओगे वही कटिंग हो जाएगी। इसमें बस थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे, और थोड़ा ध्यान रखिए कि आप उनको बाहर ना रख पाए। 1-2 घंटे की धूप लगा सकते हैं। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।